बालक की दैनिक परिचर्या का महत्वपूर्ण अंग है सर्वांग अभ्यंग अर्थात मालिश। कौशल्या माता नन्हे राम की माता यशोदा कान्हा की मालिश किया करती थी। नियमित की गई मालिश शिशु के शरीर में दृढ़ता, आघात सहने की क्षमता व शरीर की समुचित वृद्धि में सहायता करती है। स्नायुओं व अस्थियों को पुष्ट कर शरीर को सशक्त व सुडौल बनाती है। मालिश से बालक की त्वचा सुकोमल व कांति युक्त बनती है। बालक तेजस्वी, चपल व दीर्घायु होता है। आधुनिकता के माहौल में अद्भुत लाभ देने वाली यह भारतीय परंपरा विलुप्त सी होती जा रही है। आने वाली पीढ़ी को इससे लाभान्वित करने के लिए आइए सीखते हैं आयुर्वेद में वर्णित बालकों के लिए वरदान स्वरूप सर्वांग मालिश। मालिश करते समय सर्वप्रथम सिर की तालू में तेल डालकर धीरे धीरे उंगलियों से इस प्रकार बाह्य परिधि से मध्य की ओर तेल मले। यह ब्रह्मरंध्र है। सिर के अन्य भागों की अपेक्षा यह स्थान अधिक कोमल होता है। यहाँ तेल की इस प्रकार मालिश करने से तेल सहजता से भीतर प्रवेश करता है। तेल अंदर अच्छे से प्रवेश हो जाए तब फिर से तेल डालें। सिर की मालिश में लगभग 2 चम्मच तेल उपयोग में लेना है। सिर की मालिश करने में जल्दबाजी न करें। इस प्रकार कम से कम 2 मिनट, हो सके तो 5 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। 24 घंटे में एक बार यदि इस प्रकार सिर की मालिश की जाए तो मस्तिष्क पुष्ट होता है, बुद्धि, धृति और स्मृति शक्ति विकसित होगी। बालक मेधावी व ओजस्वी तेजस्वी होगा। इससे सिर की अस्थियां मजबूत बनती हैं। आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों का पोषण होता है। बच्चे शांत रहते हैं और उन्हें गहरी नींद भी आती है। मालिश करते समय बालक को आत्मज्ञान, नीति बल, शौर्य बल के संस्कार प्रदान करें। ब्रह्म ज्ञान की लोरियां सुनाएं, जैसे माता मदालसा सुनाती थी। न कर्ता असि, न भोक्ता असि, शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो नारायणो असि। अब सिर के पिछले हिस्से पर तेल डालकर उसे भी उंगलियों की सहायता से बाह्य परिधि से मध्य स्थान की ओर इस प्रकार मलना है। इसके बाद छोटी उंगली से इस प्रकार दोनों कानों में एक एक बूंद तेल डालें। इससे उत्तम श्रवण शक्ति की प्राप्ति होती है। कान के बाद छोटी उंगली से नाक में भी तेल डालें। इससे ज्ञानेंद्रियों का पोषण होता है। बालकों की सहसा होने वाली सर्दी जुकाम से रक्षा होती है। अब हम नाभि में 4-5 बूंद तेल डालेंगे। इसके लिए अनामिका उंगली का उपयोग करें। नाभि में अभी सिर्फ तेल डालकर रखेंगे, मालिश अभी नहीं करनी है। अब पैरों की मालिश शुरू करेंगे। प्रथम दाएं पैर के तलवे में तेल लगाएं। फिर बाएं तलवे में भी लगाकर रखें। अब दाएं तलवे से मालिश की शुरुआत करेंगे। पांव को एक हाथ से सहारा देकर दूसरे हाथ से हल्का हल्का दबाव देते हुए इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी है। प्रत्येक अंग की मालिश हो, इस बात का ध्यान रखें। इससे दृष्टि प्रसन्न रहती है व प्रगाढ़ नींद आ जाती है। तलवे की मालिश के बाद प्रत्येक उंगली की इस प्रकार मालिश करें। पैर के आगे के हिस्से की इस प्रकार मालिश करें। पैर की संधि की इस प्रकार गोलाकार मालिश करें।
पैर को ऊपर से नीचे तक तेल लगा लें। इसके बाद पैरों की नीचे से ऊपर की ओर मालिश करें। हाथ जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब हल्का दबाव देना है, पर ऊपर से नीचे की ओर आते समय दबाव नहीं देना है। मालिश हमेशा हृदय की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की दिशा में ही होनी चाहिए। मालिश से पैरों के स्नायु तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं। घुटने की गोलाकार मालिश करें। मालिश घड़ी की सुई की दिशा में करनी है। बच्चे की जंघा में जो यह सिलवटें होती हैं, उसमें अच्छे से तेल लगाएं। जंघा के मूल में भी इस प्रकार तेल लगाएं। इसी प्रकार से बाएं पैर की भी मालिश करें। अब दाहिने हाथ के तलवे में तेल लगाएं, फिर पूरे हाथ में तेल लगाएं। इसके बाद एक हाथ से सहारा देते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे से हथेली की गोलाकार व प्रत्येक उंगली की हल्का सा दबाव देकर इस प्रकार मालिश करें। एक एक उंगली की इस प्रकार मालिश करनी है। इसी प्रकार हथेली के पिछले हिस्से की भी गोलाकार मालिश करें। कलाई की गोलाकार मालिश करें। हाथ की मालिश नीचे से ऊपर की ओर करें। हाथ की मालिश के बाद बगल में इस प्रकार तेल मलें। फिर कंधे की इस प्रकार गोलाकार मालिश करें। नाभि में जो तेल डालकर रखा था वह काफी हद तक अंदर अवशोषित हो चुका है। अब हम पूरे पेट और छाती पर तेल लगा लेंगे। अब फिर से थोड़ा सा तेल अनामिका उंगली में लेकर नाभि में डालें। नाभि की इस प्रकार गोलाकार मालिश करें। आयुर्वेद के अनुसार सभी रस रक्त वाहिनियों का मूल स्थान नाभि है। नाभि में तेल की मालिश करने से तेल अपने सूक्ष्म गुणों से पूरे शरीर के रस रक्त वाहिनियों में प्रसारित हो जाता है। इससे जठराग्नि की कार्यशक्ति बढ़ती है। बच्चों के शरीर के विकास में नाभि की मालिश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार हल्के हल्के हाथों से लगभग आधा मिनट नाभि की मालिश करें। इसके बाद नाभि से लेकर पेट के बाहर की परिधि की ओर पेट की इस प्रकार गोलाकार मालिश करें। शुरुआत पेट के मध्य से करनी है, फिर हथेली को धीरे धीरे पेट की परिधि की ओर दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में गोलाकार घुमाते हुए पूरे पेट की मालिश करनी है। इससे पेट की वायु तथा अन्य त्याज्य पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। अब छाती की मालिश करेंगे। छाती की मालिश करते समय ध्यान देना है कि मालिश की दिशा बगल किनारे से हृदय की ओर हो। इस प्रकार करते जाएं। फिर हृदय स्थान पर थोड़ा सा तेल डालकर इस प्रकार गोलाकार मालिश करें। इससे हृदय के स्नायु पुष्ट होते हैं।
रस रक्ताभिसरण गतिशील होने में सहायता मिलती है। पहले पूरी पीठ पर तेल लगाएं, फिर नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार मालिश करें। अब दोनों हथेलियों से कुक्षी को पकड़ें और दोनों अंगूठों की सहायता से रीढ़ की हड्डी की नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार वर्तुलाकार मालिश करें। इससे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन और मजबूती बढ़ती है। पीठ की मालिश लगभग 2 मिनट तक करनी चाहिए, जब तक तेल अच्छे से अंदर न चला जाए। बच्चे के श्रोणि की भी इसी प्रकार गोलाकार मालिश करें। हमने बच्चे को लंगोट पहनाया है, आप बिना वस्त्र पहनाए मालिश करें। अब बच्चे को सीधा लेटा दें। बहुत हल्के हल्के हाथों से गर्दन की सिलवटों पर तेल लगाकर इस प्रकार मालिश करें। अब एक एक करके दोनों कंधों की इस प्रकार गोलाकार मालिश करेंगे। हमने दोनों कानों में पहले से ही तेल डालकर रखा था। अब 2 उंगलियों की सहायता से कान की इस प्रकार मालिश करें। एक उंगली कान के पीछे और एक उंगली से कान को पकड़कर धीरे धीरे गोलाकार मालिश करें। कान के आगे और पीछे के हिस्से में भी तेल मलें। अब चेहरे की मालिश करेंगे। दोनों हाथों में तेल लेकर पूरे चेहरे पर तेल लगाएं। सर्वप्रथम गालों की इस प्रकार मालिश करें। ठोड़ी की इस प्रकार करें। फिर बाएं हाथ से सिर को पकड़कर दाएं हाथ की 2 उंगलियों से नाक को पकड़कर इस प्रकार मालिश करें। हल्के हाथों से सावधानी पूर्वक इस प्रकार आंखों के ऊपर तेल लगाएं। और अब ललाट यानी माथे की इस प्रकार मालिश करें। मालिश पूरी होने के बाद हल्के हाथों से इस प्रकार कसरत कराएं।
से लेकर कम से कम 2 वर्ष की आयु तक सुबह स्नान से पूर्व हल्के गुनगुने तेल से शिशु की 20-25 मिनट नियमित मालिश करनी चाहिए। सामान्यतः हाथ, पैर, पेट व छाती की 2 से 3 मिनट तथा सिर व मेरुदंड की 5-5 मिनट, इस प्रकार कुल 25 से 30 मिनट तक मालिश करनी चाहिए। मालिश के बाद 8-10 मिनट हल्की धूप में सूर्य स्नान कराएं। मालिश के लगभग आधे घंटे बाद उपटन लगाकर गुनगुने पानी से स्नान कराएं। स्नान के लिए पानी गुनगुना लेना है, बहुत गर्म नहीं। स्नान के बाद माहेश्वर धूप से धूपन करें। वस्त्रों को भी धूपन करें। इससे वस्त्रों का निर्जंतुकीकरण हो जाता है। सावधान! मालिश करने से पूर्व अपने हाथों को गर्म पानी से स्वच्छ करें, लेकिन हाथ धोने के लिए साबुन या हैंड वॉश का उपयोग नहीं करें। उपटन से हाथ धो सकते हैं। कंबल के ऊपर मुलायम तौलिया बिछाकर मालिश कर सकते हैं। मालिश प्रातःकाल में करनी चाहिए। धूप की तीव्रता बढ़ने पर दूध पीने के बाद, भोजन के पश्चात तथा शिशु अगर अस्वस्थ हो जाए तो मालिश नहीं करें।